के दर्शकों, आपको कोई सत्य क्यों नहीं बता रहा है? सत्य पर पर्दा क्यों डाला जा रहा है भाई? आज हम बात जो करने वाले हैं ना, इसे सुनकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा जाएंगे। एक एक चीज हम आपके बारे में यहाँ पर निकाल के रख देंगे जो सच छुपाया जा रहा है। इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को आप, लंबा प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन वह चीजें आपकी हम बताने वाले हैं इस प्रोग्राम में कि आखिर ऐसा समय क्यों चल रहा है और सच क्यों नहीं बताया जा रहा है। तो आज हम उसी सच को आपके सामने लेकर आने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो ग्रहों के सेनापति मंगल देव की करने वाला हूँ कि मंगल देव आपके अष्टम भाव, सप्तम से अष्टम पर, अष्टम से सप्तम पर काफी दिनों से अर्थात अक्टूबर 2024 से ही ऐसा कर रहे हैं। और मंगल की स्थिति ठीक नहीं, मंगल नीच के अभी भी चल रहे हैं। यही 7 जून को मंगल नीच से हटकर आपके नवम भाव, आपके भाग्य स्थान पर प्रवेश करेंगे। मंगल का आपके सप्तम भाव, अष्टम भाव पर अभी तक आपके जीवन पर और अभी भी क्या प्रभाव चल रहा है। आप राहु महाराज, केतु महाराज, शनिदेव महाराज, इनको दोष दे रहे हैं, लेकिन मंगल की स्थिति को कोई नहीं बता रहा है। मंगल आखिर क्या कर रहे हैं? आज हम मंगल के बारे में, मंगल देव के बारे में एक विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं कि मंगल का आखिर प्रभाव आपके जीवन। भाई मंगल क्या है? यही मंगल आपके व्यावेश अर्थात आपके द्वादश व्या भाव के स्वामी, आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और यही मंगल आपके पंचमेश अर्थात आपके बुद्धि भाव के स्वामी बनते हैं। याद करिएगा, अक्टूबर 2024 से सबसे पहले आप अपनी बुद्धि से जो भी डिसीजन ले रहे होंगे, हम चलिए ये व्यवसाय शुरू कर लेते हैं, हम ये कार्य शुरू कर लेते हैं, हम ऐसा कार्य शुरू कर लेते हैं, और उसको आप शुरू भी करते होंगे किंतु उसमें सफलता नहीं प्राप्त हो पाती होगी। व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, कोई भी किसी भी चीज में अपनी आप बुद्धि लगा रहे होंगे, उसमें आप सक्सेस नहीं पा रहे होंगे, आप सफलता नहीं पा रहे होंगे। ऐसा क्यों है, इसकी भी हम आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आपको ये भी हम बताएंगे। दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा, जो धनु राशि के दर्शक है ना, उनको हम एक चीज बताते चलें कि जब से अक्टूबर का महीना, जब अक्टूबर में मंगल देव ने राशि परिवर्तन किया था, तो उस समय से मंगल जो है ना आपके 12वें भाव के स्वामी होने से व्यय अधिक होगा, यानी कि आप खर्च पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे होंगे। एक हाथ से पैसा आया तो दूसरे चला गया। अब देखिए खर्च आपका कहाँ पर हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि आपको कभी भी आपने कोर्ट कचहरी के दर्शन नहीं किए होंगे, हो सकता है आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े हों। दूसरी चीज, हो सकता है आप पुलिस थाने कभी ना गए हों, पुलिस थाने के हो सकता है आपको चक्कर काटने पड़े हों। इस समय पर वो समय आपका प्रारंभ चल रहा है कि दुर्गति का समय। अक्टूबर 2000 माना कि शनिदेव महाराज की ढैया यहाँ पर चल रही है, 7.5 अभी 2023 में समाप्त हुई, फिर भी उसके बावजूद आपने देखा होगा कि दुर्गति पहले से और ज्यादा आपकी हो रही होगी। दुर्गति का मतलब ये है, जिस तरीके से सुदामा जी निर्धन हो गए थे, उनके पास में कुछ नहीं रहा था, इस तरीके से निर्धनता आपके साथ जुड़ी होगी। दूसरी, आप किसी से अच्छे संबंध बनाते होंगे, उसका भला बहुत अच्छा करते होंगे, उसके बारे में सोचते होंगे, उसकी मदद करते होंगे, किंतु वही आपका शत्रु बनकर बैठ जाता होगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता चलूं, जो मैं बता रहा हूं ऐसा आपके साथ हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही हमें कमेंट करके ऐसा बताइएगा कि हाँ गुरुजी जो बोल रहे हैं ये हमारे साथ हुआ है, ये अवश्य लिख कर बताइए। दूसरी चीज, अपनों से, जो आपके खासकर अपने हैं, अपनों से आपके संबंध, रिलेशन आपके जो है वो टूट गए होंगे। अपनों से आपके जो है संबंध, आपके रिलेशन जो है वो आपके टूट गए होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। जैसे आप किसी से अपना संबंध बनाकर बैठे हुए हैं और उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं और आपने बहुत लंबे समय से उसके लिए सब कुछ किया, किंतु वही व्यक्ति आपका साथ छोड़कर चला गया होगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर देखने को आपको, और ये अक्टूबर के महीने से देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल की जो स्थिति आपकी, आपके 12वें भाव के स्वामी होने से मंगल और भी प्रभाव आपके ऊपर डाल रहे हैं। जैसे 12वें भाव के व्यय अधिक, खर्च आपका अधिक हो रहा होगा, खर्च पर आप जो है नियंत्रण नहीं कर पा रहे होंगे। खर्च जो है, कहते हैं ना आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो यहाँ पर जो है कर्ज में भी आप डूबते हुए जा रहे होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। भाई आपके अष्टम भाव से मंगल जो है ना, मंगल के अंदर कार्य भी आते हैं, व्यवसाय भी मंगल के अंतर्गत आते हैं। अगर आपका इस तरीके का व्यवसाय हुआ, देखिए मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, तो व्यवसाय में आपके बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा। जैसे जो मंगल के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय है, जैसे सबसे पहला व्यवसाय मेडिकल लाइन यानी चिकित्सा। जैसे अगर आपका हॉस्पिटल है और काफी दिनों से बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक से अक्टूबर के महीने से
कम होना प्रारंभ हो गया और अभी तक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि कोई भी मरीज आपके हॉस्पिटल में नहीं आ रहा है। तो समझ जाइए मंगल का आप पर अशुभ प्रभाव है। दूसरी चीज, जिन लोगों का क्लिनिक वगैरह है, वही स्थिति क्लिनिक में भी है कि कोई आ नहीं रहा है और परेशानी पर परेशानी इस समय बहुत ज्यादा चल रही है। तो समझिए ये भी प्रभाव मंगल का ही है। जो लोग मेडिकल किए हुए हैं, मेडिकल स्टोर है जिन लोगों का, मेडिकल स्टोर बिल्कुल नहीं चल पा रहा है, दवाइयां खराब हो जा रही हैं, कोई लेने वाला नहीं आ रहा है अक्टूबर के महीने से, तो समझिए अक्टूबर 2024 से अभी तक चल रहा है, तो समझिए मंगल की स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है। दूसरी चीज, शारीरिक कष्ट परेशानी जैसे त्वचा रोग, त्वचा रोग के साथ ही साथ में खून से रिलेटेड, रक्त से रिलेटेड कोई रोग, कोई कष्ट परेशानी अक्टूबर के बाद आपकी हुई, फोड़ा फुंसी के साथ ही साथ त्वचा रोग, त्वचा से संबंधित कोई रोग हुआ है, उसी के साथ ही साथ कैंसर जैसी भयानक बीमारियां, छोटी मोटी अगर चोट लगी है या एक्सीडेंट हुआ है, तो समझ जाइए मंगल का कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव है आपके ऊपर। और मंगल जो है आपको उत्तम अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए क्या करें ये भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, दूसरा मंगल के अंदर जो अन्य बीमारियां जैसे टाइफाइड, ये भी मंगल के अंतर्गत है। आप बार बार आपको टाइफाइड हो रहा है तो ये भी समझ जाइए मंगल का ही अशुभ प्रभाव आपके ऊपर है। व्यवसाय में मंगल और भी है, जैसे जिन लोगों का रेस्टोरेंट वगैरह है या हलवाई की दुकान है या मिष्ठान की दुकान है, तो वो भी चल नहीं रही है अक्टूबर के महीने से, बिल्कुल ही काम धंधा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो समझ जाइएगा ये भी मंगल का कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव आपके ऊपर है। या फिर आपकी सैलून वगैरह की दुकान है तो भी समझ जाइए कि मंगल का अशुभ प्रभाव है, इसलिए नहीं चल पा रही है। या फिर उसके बावजूद जो है, जो लोग प्रॉपर्टी से, भाई मंगल को धरती पुत्र कहा गया है, मंगल को क्या कहा गया है, धरती पुत्र कहा गया है। तो जमीन जैसे खेती बाड़ी का जो लोग कार्य करते हैं, किसानी करते हैं और फसल अच्छी नहीं बिछ पा रही है, या खेत में जो भी बीज डालते हैं वो अच्छा नहीं लग पाता है, दूसरे का बहुत अच्छा होता है, आपका ठीक नहीं, खेती किसानी चल रही है, तो समझ जाइए ये भी कहीं ना कहीं मंगल का सुप्रभाव है। जो लोग प्रॉपर्टी लेने देने बेचने का कार्य करते हैं, उनका भी कार्य ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है, तो समझ जाइए ये भी मंगल का कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव है। ये चीजें, या फिर ऋण कर्ज पर कर्ज बढ़ा चला जा रहा है, तो भी समझ जाइए मंगल का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना। अब क्या है कि अब जो है काफी लंबे समय के बाद में, भाई मंगल जो है ना, मंगल किसके कारक है, मंगल साहस पराक्रम के कारक है, ऊर्जा के कारक है, भूमि के कारक है, रक्त के कारक है, भाई के कारक है, युद्ध के कारक है, क्योंकि ग्रहों का सेनापति कहा गया। अभी जब भी मंगल नीच के होते हैं ना, किसी न किसी देश में लड़ाई झगड़ा होता ही होता है। जैसे अभी हमारा और हमारे विरोधी देश का विवाद हुआ था ना, कहते ना, कर्म प्रधान विश्व रचना का जो जस करे ताज फल चाका, जैसा शत्रुओं ने हमारे देश के साथ में किया, वैसे ही हमारे देश के सैनिकों ने पराक्रम और साहस दिखाते हुए उन सभी को धूल चटाई। मैं तो रात दिन यही प्रार्थना करता रहा कि प्रभु हमारे किसी भी सैनिक के साथ में कुछ भी अनहोनी ना घटित हो। तो चलिए इन बातों को छोड़ते हैं। भाई मंगल जो है ना, युद्ध का भी कारक होता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाइयों का भी मंगल कारक होता है। भाइयों से आपकी अनबन चल रही, भाइयों से आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो ये भी समझ जाइए मंगल का ही अशुभ प्रभाव है आपके ऊपर। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी तक तो जो मंगल आपको दे रहे थे आपके सप्तम भाव, अच्छा एक चीज और है कि स्त्री से भी आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां हो रही होंगी। जिन लोगों का विवाह रुका वगैरह होगा या विवाह की बातचीत चल रही होगी, तो उनका विवाह नहीं हो पा रहा होगा, ये समस्याएं कहीं ना कहीं देखने को मिल रही होंगी। तो ये समस्याएं जो चल रही थी, ये तो आपकी कम हो जाएंगी। भाई अब क्या है ना, मंगल अब राशि परिवर्तन करेंगे यही 7 जून को, आपके नवम भाव से निकलकर आपके दसम भाव पर प्रवेश करेंगे। किंतु समस्या अभी भी उत्पन्न है यहाँ पर। अब क्या है वो ध्यान से सुनिएगा, नवम भाव पर मंगल जो है ना ट्रांजिट करेंगे, किंतु यहाँ पर पहले से ही केतु महाराज बैठे हुए हैं। अब केतु और मंगल साथ में मिल जाने से 2 अशुभ योगों का निर्माण बनता है। एक पहला तो पिशाच योग, जिस तरीके से मंगल राहु और शनि का होता है ना, वैसे मंगल और केतु का भी पिशाच योग बन जाता है। दूसरा एक अंगारक योग, ये 2 अशुभ योगों का निर्माण यहाँ पर होता है। किंतु मंगल सिंह राशि में अर्थात सूर्यदेव भगवान की राशि में होने से मंगल के शुभ प्रभाव भी होते हैं। जहां पर मंगल दृष्टि डालते हैं वहां पर भी शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो हम शुभ प्रभाव भी बताएंगे और सावधानी भी बताएंगे। इस बीच में क्या होगा 7 जून के बाद में कि आपके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी, कोई भी कार्य करेंगे उसे बहुत जल्दी, जल्दबाजी, एक एक्साइटमेंट होना, ये चीजें बहुत ज्यादा दिखाई देंगी आपको। यहाँ पर कहते हैं ना कि जोश में होश नहीं खोना है आपको, जोश में होश नहीं खोना है आपको। कोई भी कार्य करें, भाग्य देखिए भाग्य स्थान पर है, नवम भाव पर है, तो भाग्य में आपके तीव्रता, यानी कि अचानक से भाग्य में आपके बढ़ोतरी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी।
एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, कोई भी कार्य करने जा रहे हैं और रिस्क बहुत बड़ा ले रहे हैं तो रिस्क लेने का ये समय नहीं होगा। ये समय वो होगा कि सीधा सीधा एक कहावत है ना कि अंधा सौदा ना करें। जो साफ साफ दिखाई दे रहा हो कि हमें इसमें बचत दिख रही है, भाई हम 10 रुपए का ले रहे हैं, हमें 12, ये साफ साफ 12 रुपए का बिकता हुआ दिख रहा है और उसका अनुभव भी है हम किस तरीके से वो 10 रुपए की चीज को 12 का बेच सकते हैं। तभी आप कोई डिसीजन, मतलब इतना ज्ञान, ये नहीं कि हाँ ये 10 की हम ले लेते हैं, पता नहीं ये कितने की बिचे, मंदिर में अंदर लालच आ गया कि हाँ ये बहुत रुपयों की बहुत अच्छी होगा, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो इस तरीके का सौदा आप ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मंगल की आगे हम बात करते हैं आपके नवम भाव पर। यहाँ पर पिता के साथ में कुछ संबंधों में आपके थोड़ा सा अड़चन देखने को मिलेगी। भाग्य का थोड़ा सा आपको, भाग्य का अचानक से बहुत अच्छा साथ भी मिलेगा। काफी लोगों का, जहाँ मंगल जिनके नीच के हैं कुंडली में ही और मंगल की महादशा चल रही, मंगल की स्थिति ठीक नहीं, उनके लिए थोड़ा बहुत परेशानी रहेगी, जिसके लिए हम उपाय भी आपको बता देंगे। इसलिए उपाय जिनके मंगल अशुभ है वो भी करें और जिनके नहीं है वो भी उपाय करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन जहां पर मंगल बैठे हैं आपके नवम भाव से आपके द्वादश भाव अर्थात 12वें भाव को देखेंगे, जिससे आपको कोर्ट कचहरी मुकदमा इन चीजों में आपको विजय प्राप्त करवा सकते हैं, क्योंकि स्वक्षेत्रीय मंगल की दृष्टि होगी, अर्थात अपने ही घर को मंगल यहाँ पर देखेंगे, अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपको कोर्ट कचहरी मुकदमा इन चीजों में आपको मंगल विजय प्राप्त करवा सकते हैं। इन दिनों ये शुभ प्रभाव मंगल का देखने को मिलेगा आपको। अच्छा, उसी के साथ ही साथ लोग आपकी ओर आकर्षित होना प्रारंभ हो जाएंगे। जो लोग फॉरेन में है, विदेश में है, बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। विदेश में जो लोग हैं उन लोगों को बहुत अच्छा लाभ देखने को मंगल का मिलेगा। इस बीच में सैलरी, प्रमोशन, या आप विदेश में सेना में भर्ती हैं तो ये भी चीजें और बात ज्यादा पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह पास नहीं बहुत समय से हो रहा था, बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रहे थे, फिर भी सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, उन लोगों का वीजा वगैरह थोड़ा सा भाग दौड़ करने से अवश्य ही पास हो जाएगा। ये भी प्रभाव मंगल का देखने को आपके द्वादश भाव पर मिलेगा। अच्छा, इस बीच में किसी से वाद विवाद लड़ाई झगड़े आपको नहीं करने हैं, ये भी सावधानी आपको बरतनी होगी। यहाँ से मंगल जो है ना आपके ठीक कौन से भाव को, आपके ठीक सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेंगे। तृतीय भाव को देखेंगे, पराक्रम साहस आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। कर्म का फल अर्थात मेहनत का फल अच्छा प्राप्त होगा, किंतु भाइयों से इस बीच में अनबन रहेगी। भाइयों से आपको संबंध जो है वो अच्छे बनाकर इस समय पर रखने होंगे और उसी के साथ ही साथ अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा। ये दो चीजों का विशेषकर और आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ से मंगल जो है ना आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे आपका प्रॉपर्टी से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित आपका कारोबार बहुत अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। मित्र यारों का सुख प्राप्त होगा आपको। मित्र यारों के साथ ही साथ में माता का भी सुख प्राप्त होगा, माता की हेल्थ में भी सुधार आएगा। जो लोग दूध वगैरह का व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय में कुछ तरक्की उत्तम अच्छी देखने को मिलेगी। कोई वाहन वगैरह खरीदने की बहुत दिनों से सोच रहे थे, संभवतः ही वाहन वगैरह खरीद सकते हैं। प्रारंभ कहीं विद्यार्थीगण उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे तो संभवतः ही अच्छी शिक्षा भी ग्रहण हो सकती है, उच्च शिक्षा जो है प्राप्त हो सकती है। उसी के साथ ही साथ में मित्र यारों में आपका कुछ ब्याह अधिक रहेगा, यानी कि मित्र यारों में खर्च आपका अधिक रहेगा। तो ये मंगल के कुछ प्रभाव शुभ और अशुभ आगे आपको 7 जून के बाद में देखने को मिलेंगे। जो समस्याएं अभी तक आपको दे रहे थे वो समस्याएं आपकी दूर करेंगे, किंतु जो नई क्रिएट कुछ चीजें हैं वो चीजें हमने आपको बताई। अब इनके लिए अगर आप उपाय करेंगे ना तो ये चीजें आपके साथ में निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही मंगल का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए उपाय क्या करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाएं, उनके पैरों से सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं और वहीं पर बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से आप मंगलवार वाले दिन अवश्य करें। ये प्रथम उपाय। दूसरा उपाय, मंगलवार वाले दिन बहते हुए जल में आप जो है बहते हुए जल में आप लाल पुष्प प्रभावित करें, इससे भी मंगल का प्रभाव आप पर शुभ रहेगा। या फिर आप जो है नियमित रूप से 21 मंगलवार का व्रत करना शुरू कर दें और शाम को हनुमान जी के मंदिर पर जाएं, प्रसाद वगैरह चढ़ाएं, वहीं पर अपना व्रत तोड़ें, तो भी मंगल का प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा रहेगा। अगर आप पर ऋण बहुत ज्यादा है, कर्ज बहुत ज्यादा है, तो ऋण मोचन अंगारक स्रोत मंत्र का पाठ करें, या फिर आप वाल्मीकि रामायण, ये देखिए रखी हुई हमारे पास में, वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड का पाठ आप करें, इससे आपका कर्ज जो है वह कम होगा। प्रतिदिन तुलसी के पौधे पर आप जल चढ़ाते रहें प्रातः काल नियमित रूप से, इससे भी मंगल का प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो ये उपाय करने से जो अशुभ प्रभाव मंगल के हैं वो आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। उपाय अवश्य करें आप, ये उपाय करने से आपको अवश्य ही लाभ दिखाई देगा। अगर ये समस्याएं आपके जीवन पर जो हमने समय बताया उस समय से घटित हो रही हैं तो उपाय करना शुरू कर दीजिए, आपकी समस्याएं कम होना प्रारंभ हो जाएंगी। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।